पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ दीपावली पर मतभेद चल रहा है पंडितों में। और इसका मूल कारण है कि दीपावली की अमावस्या कब मनाई जाए। इसमें दो पहलू हमारे यहाँ हैं। एक पहलू तो ये है कि अमावस्या, दीपावली की अमावस्या की जो पूजन होती है वो अमावस्या तिथि में ही होना चाहिए। तो वो तिथि हमारी आ रही है 20 अक्टूबर को, सोमवार को दोपहर में ये शुरू हो रही है। 3:45 से अमावस्या शुरू हो रही है और दूसरे दिन सायंकालीन 5:55 तक ये चलेगी। तो जिन लोगों का मत है कि 20 तारीख को मानी जाए, तो वो लोग ये कहते हैं कि अमावस्या रात्रि व्यापनी हो और प्रदोष व्यापनी भी हो तो हम उस दिन अमावस्या को मानते हैं। जबकि दूसरे दिन अमावस्या सूर्य अस्त के कुछ समय ही बाद, यानी कि उस दिन सूर्य अस्त हो रहा है 5:44 पर और 5:55 पर अमावस्या खत्म हो रही है। तो उन लोगों का मानना है कि अमावस्या 21 को न मानकर 20 तारीख को ही मानी जाए। जबकि हमारे धर्मशास्त्र, धर्म के ग्रंथ, निर्णय करने के ग्रंथ इसके विपरीत में चलते हैं। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ प्रमुख हैं जो कि हमारे त्योहारों का निराकरण करते हैं, उनके बारे में निर्णय देते हैं। इसमें पहला ग्रंथ है निर्णय सिंधु। उसका नाम ही निर्णय सिंधु है, जो कि किसी भी त्योहार का, किसी भी व्रत का निर्णय देने में समर्थ है। उसमें 10-20 प्रकार के उदाहरण हमको दिए गए हैं, उनका उल्लेख दिया गया है। इसके बाद में आती है धर्म सिंधु। ये धर्म सिंधु में भी इन्हीं बातों का निर्णय दिया रहता है। और इसके बाद में आती है एक पुरुषार्थ चिंतामणि, जो कि हमारे समस्त निर्णय को देती है। अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि तीनों का मत ये है कि हमको इस दिन प्रातः काल अभ्यंग स्नान हमको करना चाहिए, जो कि अमावस्या में होता है। जो अभ्यंग स्नान प्रातः काल करते हैं, अरुणोदय बेला में करते हैं, उस वक्त चतुर्दशी तिथि व्याप्त हो रही है और चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान करना गलत माना गया है, शास्त्र सम्मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमको अमावस्या में हमको पितरों का तर्पण करना चाहिए, नांदी श्राद्ध करना चाहिए, जो कि 20 तारीख में उसका उल्लेख अमावस्या में नहीं आ रहा है, वो चतुर्दशी में आ रहा है। श्राद्ध का जो काल है वो हमारा चतुर्दशी में आ रहा है। इस दृष्टि से भी वो अमावस्या मानने योग्य नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसका कर्म काल प्रदोष काल होता है। अब ये प्रदोष व्यापनी तो है, लेकिन इसका वेद चतुर्दशी से हो रहा है। चतुर्दशी रिक्ता तिथि है। इसके लिए बताया है यदि 3:30 प्रहर तक चतुर्दशी रहती है तो वो अमावस्या, चतुर्दशी युक्त अमावस्या मानने योग्य नहीं है। इसलिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु का मत 20 तारीख को अमावस्या मानने के लिए मना करता है। इससे आगे अगर हम पुरुषार्थ चिंतामणि का मत लेते हैं तो उसका कहना है कि यदि अमावस्या का वेद प्रतिपदा में हो रहा है और प्रतिपदा उस दिन अमावस्या से अधिक गामनी हो रही है, यदि उसका ये अमावस्या से प्रतिपदा वृद्धि गामनी है, बढ़ रही है, तो वो अमावस्या प्रतिपदा से युक्त मानने योग्य है। ऐसा हमारी पुरुषार्थ चिंतामणि और धर्म सिंधु का मत कहता है। जबकि इस वर्ष जो अमावस्या है उसका पूरा काल 20 तारीख और 21 तारीख दोनों को मिला लिया जाए तो ये 65 घड़ी 23 पल अमावस्या चल रही है। और प्रतिपदा को यदि माना जाए
तो ये प्रतिपदा 65 घड़ी 53 पल चल रही है, यानी कि 30 पल प्रतिपदा बढ़ी हुई है अमावस्या से। 30 पल यानी 12 मिनट होते हैं, 12 मिनट ये बढ़ी हुई है। अगर हम इसका समय घंटा मिनट में देखेंगे तो ये अमावस्या, कुल अमावस्या 26 घंटा 10 मिनट चल रही है, और प्रतिपदा को देखेंगे तो ये 26 घंटा 22 मिनट चल रही है, यानी 12 मिनट बढ़ी हुई है। तो इस मत से भी, हमारी पुरुषार्थ चिंतामणि धर्म सिंधु के मत से ये भी मानने योग्य है। इसलिए भी 21 तारीख की अमावस्या हमको वृद्धिगामिनी हो रही है, जिसका कि प्रतिपदा से युग्म हो रहा है, और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है। तो ये धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार हम इसको 21 तारीख को ही शुद्ध मान सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ निर्णय सिंधु का मत है कि जो चतुर्दशी रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि से युक्त यदि अमावस्या को लिया जाएगा तो ये हमारे लिए पूजन करने में शुभ नहीं है, और पितृ कार्य के लिए भी ये शुभ नहीं है, क्योंकि इसमें पितृ कार्य भी किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस दिन माने। जो लोग शुद्ध अमावस्या में ही अपना पूजन करना चाहते हैं वो लोग इस बार 20 तारीख को मान रहे हैं, और ये जो भेद चल रहा है ये हमारे पंचांग निर्माण का भेद है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पद्धति से पंचांगों का निर्माण हो रहा है। एक तो सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव से होता है, और दूसरा सिद्धांत दृश्य गणित से होता है। जबकि आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, दृश्य गणित हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा शास्त्र सम्मत है, क्योंकि उसमें हमको जो दिखेगा उसका समय उतना ही समय पे हमको जो दिखेगा। यदि हम सूर्योदय देखेंगे, चंद्रोदय देखेंगे, या किसी भी तिथि को देखेंगे, नक्षत्र को देखेंगे, तो ये दृश्य गणित से दिखेगा। और सूर्य सिद्धांत की जो पद्धति है उससे हमारी तिथि और नक्षत्र और राशि, चंद्रमा, अन्य ग्रहों की गणना हमको नहीं मिलती है, न दिखती है। इसलिए दृश्य गणित को माने तो हमारे इलाके में, हमारे यहाँ पर 21 तारीख को ही अमावस्या लक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी पूजन मानना शास्त्र सम्मत है। और इसके लिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, निर्णय करने के ग्रंथ हैं, वो भी इसी बात को प्रमाण देते हैं। इसलिए अब मैं आपको 21 तारीख के कुछ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ, जो कि दिन भर हमारे यहाँ ये मुहूर्त व्याप्त होंगे। और इन मुहूर्तों में यदि हम ये लक्ष्मी पूजन करेंगे तो हमारे लिए महालक्ष्मी की अति कृपा हमारे ऊपर होगी। और इसके लिए मैं आपको ये समय कुछ बताने जा रहा हूँ। इसका समय है, पूरा जो हमारा समय आता है वो सायंकाल 5 बज के कुछ मिनट के बाद प्रदोष काल में प्रारंभ होता है। और उस समय में, उसी समय में हमारे यहाँ अमावस्या भी व्याप्त है। इसलिए अमावस्या 21 तारीख को ही मनाना शास्त्र सम्मत माना गया है। अब मैं इसके मुहूर्त आपको कुछ बतला रहा हूँ। ये मुहूर्त है 21 तारीख को सुबह लाभ अमृत का चौघड़िया जो आ रहा है हमारे व्यापारी भाइयों के लिए है, जो सुबह दोपहर में 10:39 से 1:19 बजे तक लाभ अमृत का चौघड़िया रहेगा। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त जो है वो 11:41 से 12:27 तक रहेगा। इसके बाद जो शुभ चौघड़िया है वो रहेगा दोपहर 2:54 से 4:14 तक। फिर जो लोग स्थिर लग्न में पूजन करना चाहते हैं तो उनको वृश्चिक लग्न, जो पहली स्थिर लग्न है हमारी सुबह की, वो रहेगी सुबह 8:40 से 10:40 के बीच में। फिर प्रदोष काल जो आएगा वो सायंकालीन 5:44 से 8:16 तक रहेगा। इसके बाद वृषभ लग्न जो रहेगी, स्थिर लग्न है ये, शाम को 7:10 से 9:08 तक रहेगी। और
सिंह लग्न रात्रि को 1 बजे के बाद आएगी। इसलिए शास्त्र सम्मत यदि देखा जाए तो हमारा दीपावली का शुभ मुहूर्त 21 तारीख मंगलवार को ही शुभ रहेगा।